हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज ड्रीम। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीपीसीएस 2021 की टेस्ट सीरीज़ में टेस्ट 3 सॉल्व करेंगे। इसमें हम लोग हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन्हें देखेंगे। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे 2 सूचियाँ हैं, तो पहले सूची में देख लें। सूची 1 में क्या है? अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त संकल्प और प्रत्यक्ष कार्यवाही। और सूची 2 में जो दिया गया है उसमें है लॉर्ड लिनलिथगो, मॉन्टेग्यू, एम.ए. जिन्ना और गांधी। तो सूची 1 का सूची 2 से जो संबंध है वो हमें कूट की सहायता से बताना है। तो क्वेश्चन 1 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए 2143। तो आइए मैच करके एक बार देख लेते हैं। देखिए, इसमें जो अगस्त घोषणा है वो संबंधित है मॉन्टेग्यू से। इसे एक्सप्लेन भी करेंगे अच्छे से, तो पहले हम मैच कर ले, इसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। अगस्त प्रस्ताव जो है वो संबंधित है लॉर्ड लिनलिथगो से, और अगस्त संकल्प जो है वो है गांधी जी से संबंधित, और प्रत्यक्ष कार्यवाही एम ए जिन्ना। ठीक है, अब इसे एक्सप्लेन कर लें कि जो अगस्त घोषणा थी उसमें क्या हुआ था। अगस्त घोषणा को मॉन्टेग्यू घोषणा भी कहा जाता है। ये 20 अगस्त, अगस्त घोषणा जो है वो 20 अगस्त, ठीक है, 1917 इसकी टाइमिंग है। तो ये मॉन्टेग्यू घोषणा है जो कि 20 अगस्त 1917 में की गई थी। लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने ब्रिटिश संसद में यह घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है। ये था अगस्त घोषणा के अंतर्गत। फिर आता है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव जो है इसे लॉर्ड लिनलिथगो भी कहते हैं। ठीक है, ये जो प्रस्ताव था इसकी घोषणा 8 अगस्त प्रस्ताव की बात हो रही है। ठीक है, तो ये 8 अगस्त 1940 ईस्वी में इसको जो है भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने की थी इसकी जो घोषणा। इस प्रस्ताव के अंतर्गत सर्वप्रथम भारतीयों के लिए स्वयं का संविधान होना चाहिए, इसकी बात कही गई थी। ठीक है, तीसरा है अगस्त संकल्प। अगस्त संकल्प जो है इसमें ये हुआ था 8 अगस्त संकल्प की है। ठीक है, तीसरे का जो कि गांधी जी से संबंधित है, और ये 8 अगस्त 1942 में ये हुआ था, ये आया था, घोषणा हुई थी। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था कि ये महात्मा गांधी ने अगस्त संकल्प में 8 अगस्त 1942 को मुंबई से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। ये था अगस्त संकल्प के अंतर्गत। फिर उसके बाद लास्ट में आता है प्रत्यक्ष कार्यवाही। तो प्रत्यक्ष कार्यवाही जो हुई थी वो हुई थी 16 अगस्त 1946। इसमें हुआ था कि भारत की स्वतंत्रता के पूर्व, भारत की अभी स्वतंत्रता नहीं हुई थी, उससे पूर्व मुस्लिम लीग द्वारा सीधी यानी प्रत्यक्ष रूप से कार्यवाही की घोषणा की गई थी 16 अगस्त 1946 में। तो ये जो सीधी कार्यवाही थी इसके द्वारा पाकिस्तान की मांग को तत्कालीन स्वीकार करने के लिए ये अभियान चलाया गया था। तो इसलिए जो क्वेश्चन 1 का जो सही आंसर है वो 2143 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में है, निम्न में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? चार्टर एक्ट 1833, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। क्वेश्चन 2 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट था इसमें हुआ क्या था, 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट को बोलते हैं भारतीय परिषद अधिनियम। तो इसमें गवर्नर जनरल को संकटकालीन अवस्था में विधान परिषद की अनुमति के बिना ही अध्यादेश जारी करने की अनुमति दे दी, और ये अध्यादेश अधिकाधिक 6 मास तक लागू रह सकते थे। तो यहाँ पे ही भारत की गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में है, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी? ऑप्शंस हैं, गुरु हरगोविंद ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु अर्जुन देव ने, गुरु तेग बहादुर ने। क्वेश्चन 3 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह में उसके पुत्र खुसरो को अपना आशीर्वाद दिया था। ठीक है, तो यही गुरु अर्जुन देव जो थे इन्होंने ही विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर ज्ञात करें। सूची 1 में उनकी जो राज शासन है उसका दिया गया है और सूची 2 में जगह दी गई कि किस जगह से संबंधित है। तो देखिए सूची ए में क्या है। सूची 1 में आदिल शाही, कुतुब शाही, निज़ाम शाही, इमाद शाही, और सूची 2 में है अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बरार। सूची यहाँ पे कूट की सहायता से हमें इसका आंसर करना है। क्वेश्चन 4 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी 2, 3, 1, 4। एक बार मैच करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो आदिल शाही है, ठीक है, इसमें मैच करेंगे, उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। आदिल शाही जो संबंधित है वो है बीजापुर से, कुतुब शाही गोलकुंडा से, निज़ाम शाही अहमदनगर से और इमाद शाही बरार से। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए एक बार। बहमनी वंश के पतन के पश्चात, जब बहमनी वंश का पतन हो गया तो इसके पश्चात 5 राज्यों का उदय हुआ। ये 5 राज्य बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बरार और बीदर थे। बीजापुर जो था वो इस स्वतंत्र राज्य की स्थापना, बीजापुर जो स्वतंत्र राज्य है इसकी स्थापना 1490 में हुई थी, 1490 में, ठीक है। और किसने की थी? यूसुफ आदिल शाह ने आदिल शाही वंश के रूप में इसकी स्थापना, इसको जो है आदिल शाही वंश की स्थापना इन्होंने की थी 1490 में बीजापुर की, ठीक है। ये एक स्वतंत्र राज्य बना। फिर उसके बाद आता है अहमदनगर। अहमदनगर जो एक जो स्वतंत्र राज्य की जो स्थापना हुई थी अहमदनगर में, वो हुई थी 1494 में। 1494 में मलिक अहमद ने अहमदनगर शहर की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया था। उसके बाद है गोलकुंडा। गोलकुंडा जो है इस स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1518 में, गोलकुंडा की जो स्थापना हुई है वो 1518 में कुली कुतुब शाह ने की थी, ठीक है। गोलकुंडा की जो है इसकी जो स्थापना हुई थी स्वतंत्र राज्य के रूप में, वो कुली कुतुब शाह जो थे उन्होंने की थी। इसी वजह से इसको जो है कुतुब शाही मतलब कि कुतुब शाही राज्य की स्थापना भी इसे कहा जाएगा। उसके बाद लास्ट में आता है बरार। बरार इस स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1490 में हुई थी, बरार की, और इसमें फतेहुल्लाह इमाद शाह ने इमाद शाही वंश के रूप में की थी। फतेहुल्लाह ने इसकी स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। तो इसलिए क्वेश्चन 4 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में है भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी हैं। ऑप्शंस हैं भगवती दुर्गा, भगवती पार्वती, भगवती लक्ष्मी या फिर भगवती सरस्वती। क्वेश्चन 5 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी भगवती सरस्वती। देखिए जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित धारा नगरी मालवा सुप्रसिद्ध परमार शासक भोज की राजधानी थी, ठीक है। ये विद्या और कला के प्रसिद्ध केंद्र के रूप में थी और भोज ने यहाँ सरस्वती का मंदिर बनाया। भोज ने यहाँ पे सरस्वती का मंदिर बनवाया था तथा उसमें एक संस्कृत विद्यालय स्थापित करवाया था। तो सरस्वती मंदिर के समीप भोज ने एक विजय स्तंभ का निर्माण किया तथा भोजपुर नामक नगर की स्थापना की। वर्तमान में उन्हीं के नाम पर ही इसे भोजशाला मंदिर कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में है दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था। ऑप्शंस हैं चोल एवं उत्तर चालुक्य के मध्य, चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य, चोल एवं होयसाल के मध्य या फिर चोल एवं पांडवों के मध्य। क्वेश्चन 6 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय जो हैं उन्होंने चोल शासक परांतक प्रथम को तक्कोलम के युद्ध में बुरी तरह पराजित किया था। तो ये जो राष्ट्रकूट नरेश हैं कृष्ण तृतीय ने, उन्होंने ही जो है चोल शासक परांतक प्रथम को तक्कोलम के युद्ध में बुरी तरह पराजित किया था। तो राष्ट्रकूटों को यह विजय अपने सेनापति मड़लेर का गंगराज भुगत की सहायता से मिली और चोल युवराज जो था वो राजादित्य इस युद्ध में मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में है निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। तो कथन और कारण दिए गए। कथन में है कुशीनगर मल्ल गणराज की राजधानी थी। वही कारण में कहा गया है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो कूट की सहायता से आंसर करना है। इसमें देखिए ए एवं आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए एवं आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है।
ए गलत है परंतु आर सही है, ए सही है परंतु आर गलत है। क्वेश्चन 7 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, ए एवं आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, तो इसमें एक बार देख लें कि जो ए में जो बात कही गई है कि कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, ठीक है, तो ये बात इसमें है। और दूसरा है जो कारण कहा गया है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो एक बार यहाँ पे देख लें कि जो गौतम बुद्ध हैं वो धर्म का प्रचार करते मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे। यहाँ चंद नामक लुहार जो था उसकी आम्र वाटिका में ठहरे और उसने बुद्ध को भोजन कराया, जिससे उन्हें रक्त अतिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इसी वेदना को सहन करते हुए वे कुशीनारा पहुंचे और यहाँ पर ही उन्होंने 80 वर्ष की आयु में उन्होंने शरीर त्याग दिया। तो इसे बौद्ध जो है वो बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा जाता है, जो कि कुशीनगर में ही जो है माना जाता है कि उसी में ही हुआ था। ठीक है, लेकिन मल्लों ने जब इनका मतलब कि इनका संस्कार करवा दिया, लेकिन मल्लों की जो राजधानी है वो पावापुरी थी। यहाँ पे जो ये बात कही गई है कि ए एवं आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। आर जो है यहाँ पे क्योंकि ये कह रहे हैं ना कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, और यहाँ पे जो ये बात है कि जो इन दोनों का कारण और जो कथन है इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है, तो इसलिए जो है दोनों सही हैं, लेकिन एक दूसरे की जो यहाँ पे कारण दिया गया है वो व्याख्या नहीं कर रहा है कथन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में है देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था। ऑप्शंस हैं वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई नौरोजी, शिव नारायण अग्निहोत्री, रामकृष्ण परमहंस। क्वेश्चन 8 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, शिव नारायण अग्निहोत्री। देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने 1887 में लाहौर में की थी। समाज का उद्देश्य पूर्णतः ब्रह्म समाज के समान था और देव समाज का धार्मिक ग्रंथ, देव साहित्य और शिक्षाएं जो थी वो देव धर्म थी। यह एक ईश्वरवादी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में है राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे। ऑप्शंस हैं हरिदास स्वामी, शिवदयाल साहब, शिव नारायण अग्निहोत्री या फिर स्वामी श्रद्धानंद। तो क्वेश्चन 9 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, शिवदयाल साहब। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक शिवदयाल साहब थे। आगरा के प्रसिद्ध संत शिवदयाल साहब ने राधा स्वामी सत्संग की स्थापना 1861 ईस्वी में की थी और इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि व्यक्तिगत सुधार, लोक कल्याण करना था। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में है निम्नलिखित में से कौन से स्थल पार्श्वनाथ की से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। ऑप्शंस हैं चंपा, पावा, सम्मेद शिखर या उज्जयंत। क्वेश्चन 10 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, सम्मेद शिखर। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का संबंध छोटा नागपुर की पहाड़ी पारसनाथ की चोटी सम्मेद शिखर से है। इसी स्थान पर जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने कठोर तपस्या की थी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं पर ही एंड होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।